नमस्कार, आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। दादरी के फैज़-ए-आम मदरसे में रमज़ान को लेकर पुलिस प्रशासन और दादरी के उलमाओं के बीच मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते रमज़ान के महीने का ख्याल रखते हुए सभी लोगों की मदद करने को कहा, तो साथ ही वहां उपस्थित सभी मौलानाओं ने पुलिस प्रशासन का साथ देने की बात कही। तमाम ज़िले के हमारे पुलिस ऑफिसर और तमाम अधिकारी यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने तमाम जो हुकूमत हिंद की हिदायत हैं, तमाम जो मस्जिदों के हमारे उलमा थे, मस्जिदों के और मदरसों के जो ज़िम्मेदारान थे, उनको बुला कर के हिदायत जारी की हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावी अपने अपने घरों में ही पढ़ी जाए और मस्जिदों में, मदरसों में, कब्रिस्तानों में, ईदगाहों पर, खानकाहों में, मज़ारात पर, चौराहों पर, घरों में, किसी के हाल में, किसी फैक्ट्री में किसी किस्म की कोई भीड़ ना हो और इकट्ठा ना हो, बल्कि अपने अपने घरों में रहकर नमाज अदा की जाए, जिससे कि ये बीमारी जो कोरोना वायरस फैल रही है ये एक दूसरे तक मुंतकिल ना हो, क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है। भीड़ इकट्ठा होने से एक दूसरे में मुंतकिल होती है। सारी दुनिया के उलमा का भी पैगाम यही है कि जो हुकूमत हिंद और स्वास्थ्य विभाग WHO की और माहिरीन की जो हिदायत हैं उन पर अमल किया जाए और अमल के साथ साथ उनको लोगों तक भी पहुँचाया जाए इन हिदायत को, ताकि लोग उस पर अमल कर सकें और अपने घरों में रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। बाकी ईद के ताल्लुक़ से जो भी मसला होगा वो ईद से 2-4 दिन पहले ही इंशाल्लाह वो गाइडलाइन जारी की जाएगी और तमाम अधिकारियों की भी यही अपील थी और हमारे तमाम उलमा की भी यही अपील है। प्रशासन से हमने कहा है कि एक तो जो देहातों में या मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो ऐसी महामारी में, ऐसे बुरे वक्त में कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में परेशानी का आलम है, बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियां हैं, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, पूरा मुल्क, सारी दुनिया इससे लड़ रही है। तो ऐसे वक्त में एक दूसरे की मदद करने का वक्त है, ना कि एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का या एक दूसरे को टारगेट बनाने का या एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई गलत हरकत करने का। ये हमने मांग की कि ऐसे लोग अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ये भी दरख्वास्त की कि ठेली पटरी वाले जो कुछ सब्ज़ी वाले लोग हैं, कुछ फ्रूट वाले लोग हैं, उनके लिए कोई जगह ऐसी मुतय्यन कर दी जाए ताकि वो महल्लों में कुछ ठेले और कुछ फ्रूट की ठेलियाँ लग जाएँ, जिससे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी को कोई तकलीफ़ और परेशानी ना हो। दूसरी मांग हमने ये भी की है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, गलत ख़बरें छाप रहे हैं, ऐसी मीडिया को भी निशानदेही करके उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि कोई भी समाज के अंदर गलत संदेश ना जाए, ऐसा कोई पैगाम मीडिया के ज़रिए लोगों तक ना पहुँचे जिससे इस मुल्क का ताना बाना, इस मुल्क का भाईचारा, यहाँ का अमन अमान, यहाँ की मोहब्बत ख़त्म हो जाए और आपस का ताना बाना ख़त्म हो जाए। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें प्रशासन के तमाम लोगों ने बाकायदा कहा है और विश्वास दिलाया है कि ऐसे लोग अगर कोई हरकत करते हैं तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्ती के साथ उनसे निपटा जाएगा। प्रशासन ने हमारे DCP साहब, हमारे SCP साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब और सारे चौकी इंचार्ज, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं। सब लोगों ने, हमारे साहब ने ये दरख्वास्त की है कि तमाम लोग जो है हुकूमत हिंद के और हुकूमत उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन जो है और जो इस महामारी में जो उन्होंने हिदायत जारी की हैं उस पर अमल किया जाए और सभी लोग ऐसे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दें और साथ मिलकर के इस कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से लड़ाई लड़ी जाए, ताकि इसका ख़ात्मा हो सके। और सभी लोग दुआ भी करें माह रमज़ान के मुबारक महीने में कि इस बीमारी का अल्लाह ताला जल्दी से जल्द ख़ात्मा फरमा दे, सारी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे। ख़ास तौर से उन्होंने रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने की मुबारकबाद भी सबको पेश की। तरावी तो होगी, तरावी पढ़ना अलग चीज़ है और भीड़ का इकट्ठा करना अलग चीज़ है। मस्जिदों में जिस तरह से लोग जमा होकर कुरान सुनते थे और एक बड़ी भीड़ होती थी, छतें भर जाती थी, मस्जिदों के ग्राउंड भर जाते थे, मस्जिदों में फुल लोग होते थे, वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि चंद लोग जो बताए गए हैं, यानी 3 या 4 लोग ही नमाज़ अदा कर पाएंगे मस्जिदों के अंदर। बाकी क्योंकि मस्जिदों में अज़ान वक्त पर होगी और नमाज भी वक्त पर होगी, तरावी भी वक्त पर होगी, लेकिन मस्जिदों में अंदर रहने वाले लोग ही, यानी इमाम, नाइब इमाम, मुअज्जिन और वहाँ के कर्मचारी ही नमाज़ अदा करेंगे, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। बल्कि घरों में भी लोगों से यही दरख्वास्त की गई है कि अपने घरों में जो घर के लोग हों वही नमाज़ अदा करें, उनके घर में, एक दूसरे के घर में कोई ना जाए और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और सभी को रमज़ान की बधाई भी दी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।